मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष कक्षा और ज्योतिष सीखें भाग 2 में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि पंचांग की व्यवस्था आपको हो गया होगा, क्योंकि पंचांग ही जनपत्रिका निर्माण का मुख्य केंद्र है। बिना पंचांग के कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई भी मुहूर्त बताना हो, चाहे जन्म, विवाह मुहूर्त, गर्भाधान मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त, यज्ञोपवीत मुहूर्त, कर्ण छेदन मुहूर्त, इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। कोई भी संस्कार तभी पूर्ण हो पाएगा जब पंचांग होगा, और पंचांग बड़े परिश्रम से बनता है। और पंचांग के आधार भगवान सूर्य और चंद्र हैं। इन दोनों के गति से तिथि का निर्माण होता है और इन दोनों के भ्रमण से नक्षत्र का निर्माण होता है, योग का निर्माण होता है, कर्ण का निर्माण होता है, वार का भी निर्माण होता है। तो ज्योतिष के मुख्य भगवान सूर्य हैं और चंद्र। ज्योतिष को संसार में पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय मैदानों को प्राप्त होता है। मैदानों जो तपस्या करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि प्रभु मुझे ज्योतिष का ज्ञान प्रदान करिए, तो भगवान सूर्य के द्वारा मैदानों को ज्योतिष का ज्ञान प्रदान किया गया, जो ग्रंथ आज भी उपलब्ध है, जिन ग्रंथ के द्वारा पंचांग का निर्माण होता है। और सभी ज्योतिष ग्रंथों के जनक माना जाता है। उस ग्रंथ का नाम है सूर्य सिद्धांत। तो सिद्धांत ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत को ही माना जाता है। और 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 में 2 से गुणा करने पर त्रेता की आयु और द्वापर की आयु प्राप्त हो जाता है। 4,32,000 में 3 से गुणा करने पर त्रेता की आयु प्राप्त हो जाता है और 4,32,000 में 4 से गुणा करने पर सतयुग की आयु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप चारों जो युग हैं उनकी कितनी आयु है, आशा करता हूँ आपको ज्ञात हो गया होगा। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान दीजिए। श्री राम।